दिल्ली एक ऐसा शहर जो सिर्फ इमारतों का समूह नहीं, बल्कि इतिहास के वो सुनहरे पन्ने हैं जो सदियों की कहानियों को अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। यह शहर सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, बल्कि वो गवाह है जिसने सल्तनतों को बनते, बिगड़ते और इतिहास में ढलते देखा। दिल्ली की हर सड़क, हर गली और हर इमारत के पीछे छुपी है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और ये बताती है कि इस शहर का निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि शूरवीरों के खून, कलाकारों की मेहनत और विचारकों की सोच से हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक सल्तनत का दिल था। घोलाम वंश से लेकर खिलजी, तुगलक और मुगलों तक हर शासक ने दिल्ली को अपनी छाप दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे उन कहानियों को जिन्होंने दिल्ली को वो पहचान दी जो आज भी इसे खास बनाती है। दिल्ली पर मुस्लिम सल्तनत का आगमन हुआ 12वीं शताब्दी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोलाम वंश की नींव रखी। ये दौर न सिर्फ सत्ता का, बल्कि एक नई संस्कृति और परंपराओं का भी था। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जो आज भी हमारे इतिहास की सबसे खास धरोहरों में से एक है। ये सिर्फ एक मीनार नहीं थी, ये थी सत्ता की ताकत का प्रतीक और उस समय की अद्भुत कला का प्रमाण। घोलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने न सिर्फ मंगोल आक्रमणों को रोका, बल्कि एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। उनकी नीतियां आज भी इतिहासकारों को चौंकाती हैं। उन्होंने दिल्ली को सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक ऐसा किला बनाया जो सदियों तक याद रहेगा। मुस्लिम सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर तब आया जब मुगलों ने इस धरती पर कदम रखा। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति बल्कि संस्कृति को भी नया रूप दिया। हुमायूं ने दिल्ली को नए आयाम दिए, लेकिन जब उनकी असमय मृत्यु हुई तो अकबर ने एक नई सोच और ताकत के साथ तख्त संभाला। अकबर की सुलह-ए-कुल नीति ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और कला के माध्यम से भारत को एकता की मिसाल बनाई। शाहजहां के दौर में दिल्ली ने अपनी भव्यता की चरम सीमा को छुआ। लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे स्थान उनकी सोच और वास्तुकला का प्रतीक हैं। लाल किला, जो शाहजहां की शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, वो जगह बनी जहां से आजादी की पहली पुकार उठी। मुस्लिम सल्तनत ने भारत को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया, वो है उनकी कला और वास्तुकला। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद और लाल किला, ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास की कहानियां हैं। पुरानी दिल्ली, जिसे शाहजहां ने बसाया था, आज भी उस समय की भव्यता को बयां करती है। चांदनी चौक का हर कोना, हर गली मुगल सल्तनत के वैभव की याद दिलाती है। लेकिन इन इमारतों से भी बड़ा योगदान था वो संस्कृति जिसे दिल्ली ने अपनाया। शायरी, संगीत, खाना और पहनावा, सब कुछ मुगल सल्तनत की छाप लिए हुए है। बाता 1853 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया। उनके साथ ही दिल्ली का मुस्लिम दौर खत्म हो गया। लेकिन क्या ये सच में अंत था? नहीं। वो सोच, वो संस्कृति और वो विरासत आज भी हमारे समाज में जिंदा है। दिल्ली की हर ईंट, हर इमारत और हर परंपरा में उस दौर की झलक आज भी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की कहानी, एक ऐसा शहर जिसने इतिहास के कई सुनहरे और काले पन्नों को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए सबसे खास कौन सी बात थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।